महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड। सूत्रों के मुताबिक अब तक 30 सभाओं की अर्जी, हिंदुत्व की लाइन पर रैली की मांग। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी समेत 40 नेताओं के नाम। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 23 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। अब तक 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। भुसावल से राजेश तोकाराम को मिला टिकट। जलगांव से स्वाति संदीप वाकेकर, वर्धा से शेखर शिंदे होंगे उम्मीदवार। नागपुर साउथ से कांग्रेस के गिरीश पांडव को टिकट। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लड़ेंगे। कांग्रेस सीईसी की बैठक में नाराज दिखे राहुल गांधी। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र स्टेट यूनिट से जताई नाराजगी। कई सीट सहयोगियों को दिए जाने पर राहुल ने सवाल खड़े किए। ओबीसी और दलितों की भी सभी जातियों से उम्मीदवार बनाने के निर्देश। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को दिया अल्टीमेटम। अबू आजमी ने कहा, आज 5 सीटें नहीं मिली तो 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर बांट दूंगा एबी फॉर्म। प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार से मुलाकात की। कहा, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मैं महाविकास अघाड़ी से भीख नहीं मांगूंगा। महाविकास अघाड़ी को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, चुनावी नतीजों के बाद पूरी तरह से विभाजित और बिखर जाएगा एमवीए। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन भानुमति का कुनबा, ये कुनबा लगातार टूट रहा है। कांग्रेस को अब उनके वोटर भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। भाईखला से मनोज जामसुतकर को टिकट। वडाला से श्रद्धा जाधव, शिवडी से अजय चौधरी उम्मीदवार। सीट शेयरिंग के बीच अजीत पवार की पार्टी में बगावत। समीर भुजबल ने नासिक के नांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सीट बंटवारे में शिवसेना शिंदे गुट के कोठे में गई नांदगांव सीट। अजीत पवार की एनसीपी के मुंबई चीफ थे समीर भुजबल, हाल ही में दिया था इस्तीफा। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय होंगे झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष। चुनाव के बीच जेपी नड्डा ने दी जिम्मेदारी। असम सीएम और झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता के नाम मलयालम और अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी। लिखा, आपका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है। वायनाड के घर घर में भेजा जाएगा लेटर। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल सिंह, जया बच्चन समेत 19 लोगों के नाम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की तबीयत बिगड़ी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती। प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाने से खराब हुई है तबीयत। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी भी प्रदूषित। नदी की सतह पर जहरीला झाग नजर आया। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर 237 किया गया एक्यूआई दर्ज। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी खराब श्रेणी में एक्यूआई। पूरे इलाके में स्मॉग की परत दिखी। लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। अरविंद केजरीवाल पर पदयात्रा के दौरान हमला करवाया गया। दिल्ली के विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान कुछ लोगों ने केजरीवाल को काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए चला रहे हैं जनसंपर्क अभियान। केजरीवाल पर हुए हमले पर संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल को खत्म करना चाहती है बीजेपी। हमला करने वाला शख्स बीजेपी का नेता। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल को खरोंच भी लगी तो दिल्ली की जनता सूद समेत बदला लेगी। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, कहीं कोई हमला नहीं हुआ, ये जन विरोध है जो चुनाव प्रचार शुरू होने पर धीरे धीरे और बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों से इनकार करते हुए कहा, केजरीवाल पर न कोई हमला हुआ है और न ही उनके साथ कोई बदसलूकी की गई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के घर पहुंचे। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ आदर भाव से सत्कार किया। राघव चड्ढा ने साष्टांग दंडवत कर प्रणाम कर लिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद। परिणीति चोपड़ा ने जगत गुरु की आरती उतारी। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। गुलमर्ग आतंकी हमले के आरोपियों की तलाश में जुटी सेना। दिल्ली के बर्गर किंग में हुए हत्याकांड मामले में कार्रवाई। स्पेशल सेल ने फरार चल रही आरोपी अनु धनखड़ को किया अरेस्ट। हिमांशु भाऊ गैंग के हैं मेंबर। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन इमारत गिरी, हादसे में 2 मजदूरों की मौत। राजस्थान के अनूपगढ़ में भीषण सड़क हादसा। पिकअप ट्रक और कार में हुई जोरदार भिड़ंत। हादसा में 3 लोगों ने गंवाई जान, गाड़ी के उड़े पर खच्चे। मशहूर भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में भर्ती।